हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इमीडिएट हमें क्या करना है। अभी आपके नीट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद इमीडिएट कौन सा एक्शन आपको लेना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट तो आप आंसर की डाउनलोड कर लें। आंसर की डाउनलोड करके आप देखें कि आपने कितना मार्क्स करेक्ट किया है, कितना टेंटेटिव आपके स्कोर आने के चांसेस है। टेंटेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आकाश एलेन या बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अभी आंसर की आए हैं। लेकिन फाइनल जब एनटीए का आंसर की आएगा तो एनटीए के आंसर की आने के बाद आप जो फाइनली आप अपना देखेंगे कि हमारा कितना स्कोर आने के चांसेस हैं, दैट विल बी, आई होप कि फाइनल स्कोर होगा। और स्टूडेंट्स, वैसे एनटीए का जो आंसर की आना है, आई होप कि इस मंथ के लास्ट तक आ पाएगा, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले, 1 वीक के आसपास पहले फाइनली एनटीए आंसर के रिलीज़ करती है। तो वैसे कंडीशन में थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए टेंटेटिव कट ऑफ क्या होने के चांसेस है। अकॉर्डिंग टू लास्ट 2-3 ईयर्स ट्रेंड हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने मार्क्स पे या कितने स्कोर पे आपका एडमिशन होने के चांसेस है। वैसे स्कोर पे एडमिशन होने के चांसेस तो नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो रैंक आपका आता है, रैंक के अनुसार ही फाइनल आपके एडमिशन के चांसेस बनते हैं। फिर भी एक हम अनुमान लगाते हैं कि इतना अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मार्क्स अपना कैलकुलेट कर लिया है तो मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पे जाकर आप एक टेंटेटिव अपना रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, लेकिन अगर आपको रैंक प्रेडिक्ट करना है तो आप हमारे भी वेबसाइट पे जाकर www.careermantra.org के वेबसाइट पे जाके अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रैंक को प्रिडिक्ट करने का मेजर आपको सजेशन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके पास ये जो 1 महीने का टाइम है, रिजल्ट आने में एटलीस्ट 1 मंथ अभी लगेगा। तो 1 महीने में आप अपने रैंक जो आपने प्रिडिक्ट किया है उसके अनुसार से लास्ट 2-3 ईयर्स का ट्रेंड देखकर आप प्लान कर सकते हो कि हमें कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आइदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिलने के चांस हैं, या फिर आप अपने बजट के अनुसार आप प्लान कर पाओगे कि कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है। तो ये कहीं ना कहीं जो 1 महीने का गैप है, इस गैप को आप यूज कर सकते हो अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। स्टूडेंट्स, इस बीच आपको एक मेजर और भी काम करना है, दैट इज फेज 2 रजिस्ट्रेशन। पहले क्या था कि एनटीए की एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म आती थी, नीट का एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म होता था। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद हमें कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरना पड़ता था। बट इस बार एनटीए ने फॉर्म को 2 फेज़ में किया, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में आपने फॉर्म भरा, उसके अनुसार से आपने एग्ज़ाम दे दिया। अभी फेज़ 2 में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करना, उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद आप एलिजिबल होंगे एडमिशन इन एमबीबीएस कॉलेज। आपके जो भी रैंक आते हैं उस रैंक के अनुसार। तो फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन करना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपने फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन किया था। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि सारे जितने भी ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट दिया है, सबके मन में एक बात तो ज़रूर आती है कि यार नीट का टॉपर कौन हो सकता है, कितने मार्क्स पे नीट का टॉपर होगा। चाहे हमारे रैंक कुछ भी आए, बट हर एक स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि एक आइडिया तो लगे कि नीट का टॉपर इस बार कितने मार्क्स पे होगा। लास्ट ईयर जैसे हमने एक अनुमान लगाया था कि 710 नीट का हाईएस्ट स्कोर होगा, बट यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बैक हो गया और हमने देखा कि 720 फाइनली रिजल्ट था जो नीट के टॉपर 2 बच्चे थे। तो जब मैंने 710 का प्रेडिक्शन किया था, आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हो, हमने 710 का प्रेडिक्शन किया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था अरे सर आप तो हमें डरा रहे हो, इतना मार्क्स थोड़ी आ सकता है। बट लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट ईयर के वीडियो अगर आप हमारे देखोगे जिसमें कि मैंने रैंक प्रेडिक्ट किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका रीज़न कहीं से भी ये नहीं होता है कि क्वेश्चंस हल्के हैं, क्वेश्चंस इजी है, क्वेश्चंस
हार्ड है, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बताते हैं कि इसके कारण से ऐसा हो सकता है, उसके कारण से ऐसा हो सकता है। बट उसका एक सिंपल मैंने आपको बताया था, जो लास्ट ईयर के वीडियो हमारे देखे होंगे उनको मैंने बताया था कि एम्स और जिपमर आने के बाद एक जो बड़ा क्राउड होता था, जो सिर्फ और सिर्फ जब उनका फोकस एम्स और जिपमर पे होता था, उन बच्चों को वापस नीट के थ्रू एडमिशन लेने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि एम्स और जिपमर में या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारी जगह अब एडमिशन ऑल ओवर इंडिया नीट के स्कोर पे ही होना है। तो वो बच्चे जो एम्स का प्रिपरेशन करते थे, जिपमर का प्रिपरेशन करते थे, उन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जिनको कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल पाता था, तो फिर वो एम्स का पेपर लिखते थे। तो उसके कारण से मैंने लास्ट ईयर भी इसी बात को दोहराया था, आज भी मैं इस बात को बता रहा हूँ कि उसी कारण से क्या होता है कि वैसे बच्चे जिनका कि एक थॉट बहुत हाई होता है, मुझे एम्स में ही जाना है, गवर्नमेंट के भी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वैसे स्टूडेंट्स जब वापस नीट में आ गए तो नीट का ऑब्वियस है कि कट ऑफ हाई जाना था ही। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो एक्सपर्ट्स से बात किया है, तो मेरा एक अपना खुद का कैलकुलेशन है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी कहीं भी नीट का टॉपर मतलब 720 के आसपास ही होगा। मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि 720 ही होगा, बट 720 के आसपास ही हो सकता है, 720 भी हो, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज नहीं होनी है। जैसे मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, तो मुझे मेरा जो अपना प्रेडिक्शन है कि इस बार भी नीट का जो टॉपर होगा 720 या 720 के आसपास ही होगा। स्टूडेंट्स, अगर अब नीट कट ऑफ की बात करें कि कितना क्वालिफाई मार्क्स होने के बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, जस्ट क्वालिफाई होते हैं, क्वालिफाई होने के बाद इधर वो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या फिर उनका अलग स्ट्रीम कुछ होता है, कोई BMS में, कोई BDS में, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिस कोर्सेज में बच्चे चले जाते हैं। बट नीट क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम मार्क्स है, लास्ट ईयर आपको पता होगा 147 था, और इस बार भी मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार अप्रॉक्स इसके आसपास ही होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 145 से लेके 150 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट मेरे अनुसार से मैंने जो अभी कैलकुलेशन किया, अभी जो रैंक प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ, ये काफ़ी मैंने रिसर्च करके किया है, तो आई होप कि 145 से 150 के बीच में कुछ भी होने के चांसेस हैं। बट बहुत नीचे जाने के चांसेस नहीं, हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट 145 से 150 के बीच में ही एक क्वालिफाई मार्क्स होंगे। अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो आप नीट क्वालिफाई हो गए। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के या कह लो जनरल के बच्चों के लिए कह रहा हूँ। अगर हम OBC की बात करें तो OBC ST SC के कट ऑफ जाने के जो चांसेस है मेरे कैलकुलेशन के अनुसार इस बार 115 से लेके 120 के बीच में होने चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, तो 115 से लेके 120 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप भी नीट क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसी संभावनाएं हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ एक्चुअल यही होना है। एक टेंटेटिव एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि इसके आसपास भी अगर आपके मार्क्स होंगे तो आई होप कि आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। इसलिए मैंने 2 से 4 नंबर या 5 नंबर का एक गैप लेकर आपको बता रहा हूँ कि इतना अगर होगा तो चांसेस है कि आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। जहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात है कि कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो अगर हम लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखें तो लास्ट 2 ईयर्स से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो जिस मार्क्स पे या कह लो जिस स्कोर पे होना है या जिस रैंक पे होना है, वो रैंक हर एक बार लास्ट 2 ईयर से वो इंक्रीज ही कर रहा है। कभी हमने नहीं देखा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए वो मार्क्स डिक्रीज कर रहा है। तो इस बार का जो एक टेंटेटिव अनुमान है, इस बार जो हमने एक रिजल्ट निकाला है उसके अनुसार से मुझे लगता है कि अगर 610 से लेकर 620 के बीच में अगर आपके स्कोर होते हैं तो आई होप कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं या आप उस ऑल इंडिया कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं
और आपके मार्क्स अगर 600 प्लस है, 600 प्लस इन द सेंस कि 610 से 620 के बीच में है, तो लोएस्ट आप मान के चलो 610, अगर 610 है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ऑल इंडिया कोटा में आपको हो सकता है। अब अगर हम ओबीसी की बात करें तो लास्ट 2-3 इयर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ की ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा स्टेट कोटा पे मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर हम राजस्थान देखें, राजस्थान में जनरल का अगर बच्चे का मान लो कि 610 लोएस्ट कट ऑफ है तो 615 के आसपास या 614 के आसपास ओबीसी का होता है। तो बहुत सारे स्टेट में ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा होता है। बट अगर नॉर्मली हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा अंतर होने के चांसेस नहीं है। 600 से लेकर 610 के बीच में अगर ओबीसी में आपके मार्क्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी सेफ साइड में हो। मेरे अनुसार आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी न किसी स्टेट में मिल जाएगा। ऑल ओवर जो भी ऑल इंडिया कोटा के रैंक है उस रैंक के अनुसार आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम कुछ स्टेट्स की बात कर लें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट कट ऑफ होता है उससे ज़्यादा मार्क्स पे आपको स्टेट में कॉलेजेस मिलने के चांस होते हैं। जैसे मान लो कि केरला है, केरला भी हाई रैंक पे जाता है। ऑल इंडिया कोटा से जो सीट्स मिलते हैं उससे ज़्यादा रैंक स्टेट के होते हैं केरला के बाद आप राजस्थान मान लो, दिल्ली मान लो, हरियाणा मान लो, इन सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ की ऑल इंडिया का जो लास्ट कट ऑफ होता है उससे भी ज़्यादा मार्क्स पे आपको स्टेट में मिलता है। इवन आप बिहार मान लो, वेस्ट बंगाल मान लो, तो हम लोगों ने लास्ट 2-3 ईयर से ट्रेंड देखा है कि इन सारे स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ होते हैं उससे ज़्यादा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपको ये बताने के लिए कि जो भी आपके पास मार्क्स है, टेंटेटिव आपने कुछ स्कोर निकाला होगा, उसके अलावा रैंक आप प्रिडिक्ट किए होंगे, उस रैंक के अनुसार आपको कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है एक आइडिया आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने जो रैंक प्रिडिक्ट किया है या हम जो आपको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में आपके इतने मार्क्स होंगे, हो सकता है इसमें कुछ मार्क्स कम भी हों, कुछ मार्क्स हो सकता है ज़्यादा भी हों, लेकिन मैं जो ट्रेंड देखा हूँ उसमें हमेशा ज़्यादा होने के चांसेस आए, कम होने के चांसेस नहीं आए हैं। तो आप अपने जो अभी आपने जो रैंक प्रेडिक्ट किया उस रैंक के अनुसार आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आगे एमबीबीएस जर्नी आपको कैसे करना हो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे नीट रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया था ताकि आप अपने एमबीबीएस जर्नी को प्लान कर पाओ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस स्टेट में कितने आपके मार्क्स आ जाएंगे ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा आपको उस पर ही फेथ करना, उस पर ही बिलीव करना है, बट मैं कोशिश करता हूं कि जो और मार्केट का ट्रेंड है उसके अनुसार से मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग कैरियर मंत्रा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा कि किस स्टेट में कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है।